ये कहानी शर्मा जी की है। शर्मा जी का परिवार बड़ा खुशहाल और भरा पूरा था। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। चारों बच्चों की शादी शर्मा जी ने बड़ी धूमधाम से की थी। बेटी अपने पति के साथ और तीनों बेटे भी शादी करके अपनी अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक शर्मा जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, पर जब तक डॉक्टर घर आता उससे पहले ही शर्मा जी की मौत हो गई। पूरे परिवार में गमी छा गई। पूरा परिवार मातम में था कि इतने में एक व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या यह शर्मा जी का घर है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, हाँ यही है। तो उसने कहा, कहाँ है शर्मा जी? लोगों ने कहा, आपको पता नहीं है, उनकी अभी अभी मृत्यु हो गई है। बस हम सभी शर्मा जी की शव यात्रा लेकर जाने वाले हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये शव यात्रा नहीं जा सकती। यह सुनकर सबको बड़ी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया कि यह कैसा आदमी है और इस समय यह कैसी बेकार की बातें कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी समझे, पर शर्मा जी ने मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए 30 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसे लौटाने में टाल मटोल कर रहे थे। मेरे पैसे नहीं लौटाए और अब जब शर्मा जी की मौत हो गई है तो मुझे बताइए कि मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, उसके बाद ही मैं अर्थी को यहाँ से उठने दूंगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि यह सही वक्त नहीं है, पर वह आदमी टस से मस न हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, कौन है उसका वारिस? कोई तो होगा ना जो मुझे मेरे पैसे लौटाएगा, उसे बुलाइए। तो उनके बेटों को बुलाया गया। तीनों बेटे आए और सब ने एक ही बात कही, हमको इस उधारी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम इस कर्ज को क्यों चुकाएंगे? हम कुछ नहीं जानते और अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारा उधार चुकाने की। इसके बाद शर्मा जी के भाइयों को बुलाया गया तो भाइयों ने भी वही बात दोहराई, कैसी बातें कर रहे हो? जब उनके बेटों को उधारी से कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों उधारी चुकाएंगे? शर्मा जी की उधारी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, पर हम तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब हंगामा बहुत बढ़ गया था और जो महिलाएं अंदर बैठी हुई थी उन तक भी खबर पहुंच गई कि बाहर कोई है जो शर्मा जी की अर्थी को नहीं उठने दे रहा है। ये सुनकर शर्मा जी की बेटी, जो अपने पिता के गुजर जाने के गम में विलीन थी, दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, कौन है जो मेरे पिता की अर्थी को उठने नहीं दे रहा? यह सुनकर वह व्यक्ति सामने आया और उसने कहा, आपके पिताजी ने मुझसे 30 लाख रुपए उधार लिए थे और मुझे नहीं लौटाए, तो जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते ना, मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। यह सुनकर बेटी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने इधर उधर देखा और तुरंत अपने गले की चेन और हाथों के कंगन उतारकर उस व्यक्ति को दे दिए और हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, मुझे पता है इन सब से मेरे पिताजी का पूरा कर्ज नहीं चुकेगा, पर अभी के लिए आप इसे रख लीजिए और मेरे पिताजी की अर्थी को उठने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द ही मैं अपने पिताजी का पूरा कर्ज आपको चुका दूंगी, पर अभी के लिए कृपया मेरे पिता के अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं ना, उनको पूरा होने दीजिए। उनकी शव यात्रा को शांति से यहाँ से चले जाने दीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध हो गए और वह आदमी जो पैसे मांग रहा था वो मुस्कुराने लगा। यह देखकर सबको बड़ी हैरत हुई कि यह व्यक्ति अचानक मुस्कुरा क्यों रहा है। तब उसने कहा, बस बेटा, मुझे तुम्हारे पिता का असली वारिस मिल गया। दरअसल मैं तुम्हारे पिता के साथ काम किया करता था, उनके कुछ पैसे मेरे पास जमा है और वह हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि आखिर किसे अपना वारिस बनाए। और आज जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो पैसे मैं किनको दूं। तो मुझे लगता है कि यही सही तरीका था उनका असली वारिस ढूंढने का, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि वारिस वही हो सकता है और अधिकार उसी का हो सकता है जो अपना कर्तव्य निभाना भली भांति जानता हो। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे शर्म से उतर गए, पर आज शर्मा जी को अपना असली वारिस मिल चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में कभी कभी हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
अपने माता पिता के वारिस बनने की होड़ में तो हम सबसे आगे रहते हैं, परंतु जब उनके कर्तव्यों को निभाने का वक्त आता है तो हम पीछे हटने लगते हैं। क्या बेटा और क्या बेटी, यदि आप अपने माता पिता के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं समझते तो उनसे कुछ भी पाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं बनता। वाकई में किसी ने क्या खूब कही है कि भाग्य से मिलता है एक बेटा और सौभाग्य से मिलती है बेटियां। ओ